नमस्कार। चलिए आज बादलपुर नाम के एक गांव की कहानी की गहराई में चलते हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा जबरदस्त विश्लेषण है जो हमें सिखाता है कि जब कोई बड़ी मुसीबत आती है तो एक समुदाय कैसे बचता है और नेतृत्व की जवाबदेही का असली मतलब क्या होता है। मतलब जब कुदरत का कहर टूटता है ना, तो इंसान का सारा अहंकार और उसकी जिम्मेदारियों की असली परीक्षा हो जाती है। अब कहानी की शुरुआत में ही खतरे की एक बहुत बड़ी घंटी बज जाती है। शहर के एक जाने माने मौसम वैज्ञानिक ने साफ साफ चेतावनी दी थी, इस बार हमारे गांव में बहुत ज्यादा तूफानी बारिश होगी। एकदम साफ चेतावनी। लेकिन गांव के नेतृत्व ने क्या किया, इसे पूरी तरह से अनसुना कर दिया। है ना कमाल की बात। अक्सर जो खतरा हमारे बिल्कुल सामने खड़ा होता है, हम उसे ही सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं। तो शुरुआत होती है बादलपुर में मानसून की दस्तक से। गीली मिट्टी की वो सौंधी खुशबू और कच्ची छतों पर गिरती बारिश की बूंदें सुनने में कितना अच्छा और सुहावना लगता है ना? लेकिन जरा रुकिए, असलियत में ये एक बहुत ही असुरक्षित माहौल है। घनश्याम और नीरा जैसे लोग जो अभी अभी गांव लौटे हैं, उनके पास राशन ना के बराबर है, ऊपर से कोई काम भी नहीं है। ये पूरा समुदाय अपनी रोजमर्रा की मजदूरी और बहुत ही कमजोर बुनियादी ढांचे पर निर्भर है, और यही चीज इस आने वाले खराब मौसम को एक बहुत बहुत बड़े खतरे में बदल देती है। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे दरारें उभरती हैं और मुखिया की लापरवाही सामने आती है। जरा इस बात पर गौर कीजिए कि खतरा किस तरह से एक एक कदम आगे बढ़ता है। सबसे पहले भारी तूफानी बारिश की भविष्यवाणी होती है, ठीक है। फिर गांव के बांध में जो दरारें पहले से ही मौजूद थीं, पहले से ही, वो और चौड़ी होने लगती हैं। इसके बाद शुरू होता है पानी का रिसाव, और फिर अंत में क्या होता है, बांध पूरी तरह से टूट जाता है। ये पूरी घटना बिल्कुल साफ कर देती है कि कैसे सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही की वजह से एक प्राकृतिक घटना एक भयानक आपदा का रूप ले लेती है। अब जरा यहाँ ये सालात के अंतर को देखिए, ये सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ हमारे गांव वाले हैं, कच्चे घरों में रह रहे हैं, पूरी तरह से खेती पर निर्भर हैं, और अगर बांध टूटता है तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। और दूसरी तरफ है गांव का सरपंच। वो एक मजबूत पक्के घर में रहता है, अपना बड़ा कारोबार चलाता है, और उसे लगता है कि अरे मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। ये वो झूठी सुरक्षा की भावना है जो अक्सर ताकतवर लोगों के दिमाग में बैठ जाती है। और इसी बीच सरपंच का एक बयान आता है जो सच में हैरान कर देने वाला है। जब परेशान गांव वाले बांध की मरम्मत के लिए उसके पास जाते हैं, तो जानते हैं वो क्या कहता है? वो कहता है, क्या मेरे पास पैसों का पेड़ लगा है? मैं बांध की मरम्मत नहीं करवा सकता। जरा सोचिए इस बात को। ये उसके चरम अहंकार को दिखाता है। उसके लिए लोगों की जान से ज्यादा अपने पैसे प्यारे हैं। सच कहा जाए तो एक नेता का ऐसा रवैया किसी भी समुदाय के लिए विनाशकारी ही साबित होता है। और फिर आखिरकार वो समय आ ही जाता है, बांध का टूटना और भारी तबाही। एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है यहाँ। जब प्रकृति का असली कहर टूटता है तो क्या कोई भी बच सकता है? मतलब जब कुदरत अपनी अजेय ताकत दिखाती है, तो इंसान के इन बड़े बड़े अहंकारों और झूठी ताकत की आखिर क्या ही औकात रह जाती है? अब हालात बिल्कुल बेकाबू होने लगते हैं। हरी चाचा अचानक देखते हैं कि बांध से बहुत तेजी से पानी रिस रहा है। अब कोई विकल्प नहीं बचा था। तुरंत गांव को खाली करने का एक हताश फैसला लिया जाता है। अपनी जान बचाने के लिए पूरे समुदाय को एक साथ आना पड़ता है। अपने ही घर बार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर भागना पड़ता है। जरा उस खौफ की कल्पना कीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ जिंदा बचने की एक बहुत ही खौफनाक जद्दोजहद थी। और फिर वही हुआ जिसका सबसे ज्यादा डर था। बांध टूट गया। बाढ़ का वो भयानक पानी पूरे बादलपुर को मानो आक्रामक रूप से निगल गया। लहलहाते खेत पूरी तरह डूब गए, वो कच्चे घर ताश के पत्तों की तरह ढह गए, और पीछे क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ तबाही का एक भयानक मंजर। ये पानी में डूबा हुआ गांव अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने का सबसे डरावना नतीजा है। साफ सी बात है, जब नेतृत्व फेल होता है ना, तो उसकी सबसे भारी कीमत हमेशा आम लोगों को ही चुकानी पड़ती है। इसके बाद हम पहुंचते हैं अहंकार की हार और पछतावे की ओर। प्रकृति कैसे सबको एक पल में बराबर ला खड़ा करती है, ये देखना सच में दिलचस्प है। बाढ़ का पानी कोई भेदभाव नहीं करता कि कौन अमीर है और कौन गरीब। वो विनाशकारी पानी सरपंच के उस तथाकथित अभेद्य पक्के घर में भी घुस जाता है। उसका सारा कीमती सामान, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, और उसे भी मजबूर होकर अपना घर छोड़कर बाहर आना पड़ता है।
बस एक ही झटके में सरपंच का वो सारा भ्रम टूटकर चूर-चूर हो गया कि उसकी दौलत उसे प्रकृति के कहर से बचा सकती है। और अब जरा सरपंच के इन शब्दों को सुनिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरा घर भी इस बाढ़ में डूब गया है। मुझे माफ कर दो। उसकी पहले वाली वो अहंकार से भरी बात याद है? क्या मेरे पास पैसों का पेड़ है? उसकी तुलना इस हताश विनती से कीजिए। ये पूरी तरह से उसके अहंकार की हार है। उसे अपनी उस भयानक गलती का बहुत ही गहरा और कड़वा एहसास हो चुका था। तो आखिरकार इस पूरी कहानी की मुख्य सीख क्या है? आइए समझते हैं। देखिए, सच्चा पछतावा सिर्फ शब्दों में नहीं होता, बल्कि वो आपके कर्मों में दिखना चाहिए। और यहाँ सरपंच ने अपनी गलती सुधारने के लिए सच में कुछ ठोस कदम उठाए। उसने गांव वालों से सच्चे मन से माफी मांगी। जैसे ही बारिश रुकी, बिना कोई देरी किए टूटे हुए बांध की मरम्मत करवाई। और तो और लोगों को फिर से खेती शुरू करने के लिए नए बीज और खाद खरीदने के लिए अपनी जेब से पैसे दिए। ये कदम बिल्कुल साफ दिखाते हैं कि अंततः सरपंच ने समुदाय के प्रति अपने कर्तव्यों की जिम्मेदारी उठा ही ली। ये पूरी घटना हमें बहुत ही सीधे शब्दों में सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व असल में होता क्या है, खास तौर पर किसी बड़े संकट के समय। ये सिर्फ एक पद नहीं है, बल्कि अपने हर काम की जिम्मेदारी लेने का एक अटल कर्तव्य है। अपने खुद के फायदे से ऊपर उठकर पूरे समुदाय की सुरक्षा और भलाई को सबसे आगे रखना, यही एक सच्चे लीडर की पहचान है। एक सच्चे नेता को हमेशा हर हाल में अपने लोगों के लिए खड़ा होना चाहिए। तो इस पूरे विश्लेषण का सार बस इस एक विचार में सिमट जाता है। एक नेता की असली ताकत उसके अपने बनाए हुए किले की मजबूत दीवारों में नहीं होती, बल्कि उस आश्रय में होती है जो वो मुसीबत के वक्त अपने लोगों को देता है। और ये हमें एक बहुत ही चुभने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। कितनी बार सत्ता में बैठे लोग बांध की उन छोटी छोटी दरारों को तब तक नजरअंदाज करते रहते हैं जब तक कि तबाही का पानी उनके अपने दरवाजे तक नहीं पहुंच जाता। जरा सोचिएगा इस बारे में।